तो इससे मुक्त होने के लिए सहारा लेना पड़ेगा हरि भजन का। और भागवत से श्रेष्ठ, ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई दर्पण नहीं है। इसमें देखो, अपने आप को संवार। सुंदर कौन है? कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, तुलसीदास जी ने लिखा, सब छोड़कर जो भजी रघुवीरा। सुंदर वो है जो सबको छोड़कर हरि बसता है। अष्टावक्र जी का ले लो आप प्रमाण। अष्टावक्र जी कितनी जगह से टेढ़े थे। जनक जी की सभा में गए तो जितने लोग बैठे थे, अष्टावक्र जी को देखकर, उनके शरीर को देखकर सब हंसने लगे। वहां पर क्या कहा, हे जनक, इन चर्मकारों को क्यों बुलाया है? ये चमड़ी देखने वाले हैं, ऊपर से देखने वाले हैं, क्यों इकट्ठा किया है? और अष्टावक्र जी का और जनक जी का जो संवाद है, बहुत गूढ़ अर्थ में। मैंने पढ़ा, बहुत साधारण समझ में नहीं आता है। ऊपर से क्या देखना, देखी जाती है मन की सुंदरता। मन कैसे सुंदर बने, मन का श्रृंगार कैसे? एक दुल्हन जब ब्याह करती है, एक बच्ची, कोई कन्या ब्याह करती है, तो कोई उनको श्रृंगार करता है, लेकिन इनके श्रृंगार क्या है? आंख का श्रृंगार, कान का श्रृंगार, हाथों का श्रृंगार, पांव का श्रृंगार। वो पंक्ति है ना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ए सखियों, मुझे ऐसा श्रृंगार कराओ। मुझे संसारी व्यक्ति की दुल्हन नहीं बनना है, कृष्ण की दुल्हन बनना है, उससे ब्याह करना है। हे सखियों, ऐसा श्रृंगार करो। सखियां कौन? ये सब इंद्रियां, ये इंद्रियां ही सखियां, ये सब श्रृंगार करती है इस आत्मा का। और क्या कहा आगे, सत्संग में मेरी बात चलाई। बाहर होता है परिचय सम्मेलन, फलाने समाज का, इस समाज का, इस समाज का, कुंवारे लड़का लड़की आवे, लेकिन आत्मा का परिचय सम्मेलन कहाँ है? द्वारिका में, पटेल भवन में। ये आत्मा का परिचय सम्मेलन है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। शब्द देखो आप, गुरु को बुला के हाथ लेवा जुड़वा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा जुड़वा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। क्या पंक्तियां इस भजन की! वर्षों से हमने सुना, जब से ये भजन तो इतने दिन पहले अलग ढंग से पहले सोचते थे, लेकिन जब शास्त्र की गहराई में जाने का समय मिला, तब लगा ये तो कोई संसार की इन समझाने के लिए बताया, वरना तो आत्मा का संबंध है। ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी नहीं टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी नहीं टूटे,
ऐसा वरुण दूल्हा जो कभी नहीं छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कभी नहीं छूटे। अमर सुहाग की बिंदिया सजा दो, अमर सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो हम कथा में क्यों जा रहे हैं, हम सत्संग में क्यों जा रहे हैं? हम इस आत्मा का विवाह परमात्मा से करने के लिए जा रहे हैं। सही अर्थ तो यह है, सही अर्थ यह है। हर जगह कथा में जाना, इसका अर्थ क्या है? कहीं न कहीं इस आत्मा के योग्य वर वो परमात्मा का वर्ण हो जाए। जिसकी बेटी कुंवारी हो, वो माता पिता कितने जगह घूमते हैं, मेरी बेटी कुंवारी, मेरी बेटी कुंवारी। बेटा कुंवारा हो, कितने माता पिता की नींद हराम हो जाती है। आत्मा कुंवारी बैठी है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। हाड़ मांस के ये शरीर, ये बेटा बेटी कुंवारे तो सबको चिंता है, लेकिन एक मनुष्य जीवन में आकर ये आत्मा कुंवारी रह जाए, इसकी चिंता किसी को नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति को दुख हुआ, होई न विषय विराग, भवन बसत बा छोतपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनो। ये प्रमाण बालकांड का। जन्म गया, जन्म गया। क्या कहा मीराबाई ने? जब कई लड़कों के फोटो दिखाए राजकुमारों को, मीरा कौन सा लड़का पसंद है? मीरा ने कहा मेरी तो शादी हो गई। अरे मीरा कहां हुई कि 5 साल की उम्र में जब एक बारात को देखा, एक दूल्हा शादी करने के लिए आया, मां बेटी दोनों छत पर झरोखे में से देखती है। 5 साल की मीराबाई ने कहा कि मां ये क्या है? कहा कि हमारे नगर की बेटी है और दूल्हा शादी करने आया है। एक 5 साल की बालिका ने पूछा मां से, मां मेरी शादी कब होगी? गिरधर गोपाल की मूर्ति हाथ में, और मां ने कहा बेटी बड़ी हो जाएगी तो शादी हो जाएगी। अरे मां मेरी शादी किसके साथ होगी? मेरा दूल्हा कहां है? बच्ची ने हट पकड़ ली। अब मां क्या जवाब दे? मां को कहना पड़ा तेरी शादी इस गिरधर गोपाल के साथ। फिर जितने लड़के राजकुमार बताए, मीरा ने सबको रिजेक्ट किया। फिर कहा क्यों नहीं शादी करती हो? शादी करनी पड़ेगी, राजपूत मर्यादा कुल में करना जरूरी है। तब मीराबाई ने बोला ऐसे वर को क्यों वरूं, अनजान में और मर जाए। मैं तो वरूं मारा श्याम ने, मारो छूड़ लो अमर हो जाए। मैं तो वरूं मारा श्याम ने, छूड़ लो अमर। मारवाड़ में एक भजन मैंने सुना, हमारे अच्छे प्रिय है उनका, वो गाते थे, मुझे पूरी लाइन याद नहीं लेकिन है कहीं लिखा हुआ। अमरवींद परणावो रे सुरता ने, सुरता यानी लगन। अमर बींद इस आत्मा को ऐसा बींद पड़नाओ, हे सुरता ऐसी जगह तू लग कि इस आत्मा को ऐसा पति मिल जाए। इन्हें अमर बींद
परिणामो रे सुरतान अमर बींद परिणामो रे सुरतान। अमर बींद अमर बींद अमर बींद। परिक्रमा करते हैं ना मंदिर की, क्यों करते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में गए, दर्शन किया, बाहर बैठे परिक्रमा कर ली। बाहर बैठने का अर्थ क्या है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। दर्शन किया, दर्शन करने के बाद कौन सा श्रृंगार है ठाकुर का, कौन सी पोशाक है, और पहले आंखों से दर्शन करो, फिर बाहर बैठ कर के मन की आंखों से दोबारा दर्शन करो, और उसमें कोई आपको कमी लगे तो फिर वापस दर्शन करो। इसलिए वहां सीढ़ी पर बैठने की महिमा है। आप दर्शन करके हम जाते हैं, घर में कोई पूछे कि आज ठाकुर जी का कौन सा श्रृंगार था, कि ये तो भूल गए। क्या दर्शन किया हमने, क्या दर्शन किया। परिक्रमा का अर्थ है, हे भगवान मैं तेरी शरण में हूं, मैं तुझे परिक्रमा करके, जैसे दूल्हा दुल्हन का फेरे होते हैं उसी तरह अब मैं तेरे से परिक्रमा करके मैं तेरे से ब्याह कर लिया, मेरी आत्मा ने तेरे से ब्याह कर लिया। परिक्रमा के कई अर्थ हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें आत्मा को ऐसा पति मिल जाए तो जन्म सफल हो जाए, और दुर्योधन की तरह लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार ये है तो तड़प तड़प करके रण मैदान में, कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र ये संसार ही कुरुक्षेत्र है। पांडव और कौरवों का युद्ध, बाहर का युद्ध ठीक है, ये तो हुआ था कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, लेकिन मैंने एक संत से सुना है, बहुत अच्छे संत, आपने नाम सुना होगा, अड़गड़ानंद जी, जो उन्होंने एक एक की व्याख्या की है। उनकी गीता का नाम है यथार्थ गीता। आपके किसी के हाथ में आ जाए तो पढ़ लेना। ये सही तत्व आपको, एक तरफ देखो महाभारत, लेकिन दूसरी तरफ एक एक प्रसंग का आपको तात्विक अर्थ समझना है, तो यथार्थ गीता जो मुझे उसमें मिला। कौन अर्जुन, कौन सा कुरुक्षेत्र, कौन शंख, कौन भीष्म, कौन द्रोणाचार्य, कौन दुर्योधन, ये सब उसमें अर्थ बताकर, ये सारे अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब, जिसका नाम यथार्थ गीता, संत अड़गड़ानंद जी का। बहुत अच्छे महापुरुष हैं। मैं दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मुझे किसी प्रेमी भक्त ने मुझे वो गीता दी कि महाराज आप कथा करते हो तो इस गीता को पढ़ना। और वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत बातें ऐसी मिली है जो यथा समय हम कथा में उसका जिक्र करते हैं। उन संतों का प्रसाद जो मुझे मिला। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा